हमने इसके पहले के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के बारे में समझा है। आइए हम देखते हैं क्या भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की प्रक्रिया क्या है। ये मामला तब उठा 1958 में, जब बेरूबारी संघ को 1947 में रेड क्लिफ ने भारत को सौंप दिया था। और ये बेरूबारी संघ एक गांव है जो कि जलपाईगुड़ी के पास स्थित है। आज ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर है और उस समय पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर था। पाकिस्तान बेरूबारी पर अपना दावा ठोक रहा था। वो कह रहा था कि बेरूबारी प्रकृति के हिसाब से और वहाँ के निवासियों के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक पैनल बनता है जो मिलकर के इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि बेरूबारी का जो पश्चिमी आधा हिस्सा है वो भारत को दे दिया जाए और आधा पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। तो भारत और पाकिस्तान के पीएम जो उस समय जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून थे, उनके बीच 1958 में एक समझौता होता है जिसको हम नून और नेहरू के समझौते के नाम से जानते हैं। तो जब ये बात विपक्षियों को मालूम हुई, विपक्षी दलों को मालूम हुई और जनता को मालूम हुई, तो उन्होंने कहा ये तो सरकार की मनमानी है। सरकार भारत की भूमि को, जो कि हमारी मातृभूमि है, किसी करार के तहत पाकिस्तान को नहीं दे सकती है। विवाद बढ़ा तो वर्तमान सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के पास ये मामला भेजा। तो राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से राय मांगी। उनका अधिकार है राय मांगने का। तो उन्होंने राय मांगी तो 2 प्रश्न पूछे गए उनसे। पहला प्रश्न ये पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 3, जो अनुच्छेद 3 है हमारा, जो आपने इसके पहले के वीडियो में जाना, अनुच्छेद 3 क्या बेरूबारी संघ को देने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया प्रावधान करता है, या फिर इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता है। क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन सेकंड था कि अनुच्छेद 3 पर्याप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वर्तमान राज्यों की सीमा में कमी करने का अधिकार का तात्पर्य कदापि ये नहीं समझा जाना चाहिए कि भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय भूभाग को किसी दूसरे देश को देने के लिए अनुच्छेद 3 कोई भी पावर या शक्ति संसद को प्रदान नहीं करती है। तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया इस तरह के कार्यों के लिए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको किसी भारतीय भूभाग को विदेशी देश को देना है तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और इसके पहले के वीडियो में आपने देखा, जब आपको अनुच्छेद 4 में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। आगे जब हम 368 अनुच्छेद पर पहुंचेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में बताएंगे। तो फिर क्या हुआ कि 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। संशोधन किया गया जिसके 1960 में प्रभावी होने पर आधा हिस्सा बेरूबारी का पाकिस्तान को दे दिया गया। एक मुकदमा और हुआ था। ये मुकदमा हुआ था मगन भाई
बनाम भारत संघ 1969। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि भारतीय भूभाग को संविधान संशोधन के अतिरिक्त कोई साधारण प्रक्रिया द्वारा किसी विदेशी को नहीं सौंपा जाना चाहिए या नहीं सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र के अनुच्छेद 3 के द्वारा हम भारतीय भूभाग को किसी विदेशी को नहीं सौंप सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें क्या करना होगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। वो भी संविधान संशोधन एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है और इसके लिए संयुक्त बैठक भी बुलाई नहीं जा सकती है। तो एक जटिल प्रक्रिया है जिससे जनता को विश्वास रहे कि पार्लियामेंट कोई मनमानी नहीं कर रही है या जो सरकार उस समय चल रही है वो कोई मनमानी ढंग से भारतीय भूभाग को किसी विदेशी को सौंप नहीं रही है, ताकि जनता का विश्वास संविधान के प्रति, सरकार के प्रति बना रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि बेरुबारी संघ के विवाद ने एक लकीर खींच दी कि पार्लियामेंट भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी दूसरे देश को नहीं सौंप सकती, बल्कि उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।